पेपर चाहे स्कूल लेवल का हो चाहे बोर्ड लेवल का, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो 100 नहीं 1000% काम करती हैं। एक टीचर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, टीचर के नजरिए से बता रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट होके भी ये सब काम करता है और टीचर होने के बाद मुझे और ज्यादा विश्वास हो गया कि ये चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं, बिकॉज बच्चे ऐसे लिखते हैं। मैं खुद भी ऐसा करता था, बट तब मुझे लगता था मे बी कि ये सब चीजें काम ना करती हो, बिकॉज मेरे को नॉलेज अच्छी है। बट जब मैं एक टीचर बना तो मैंने देखा बच्चे किस तरह पेपर लिखते हैं। तो आज आपके साथ वो सारे इनसाइडर सीक्रेट्स बताऊंगा जो एज ए टीचर मुझे पता है कि एक टीचर कैसे खुश होता है स्टूडेंट का पेपर देखकर। अगर आप ये चीजें करते हो, मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो टीचर को कैसे इंप्रेस करना है, ये बात आती है इंपॉर्टेंट। अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे, स्कूल एग्जाम वाले थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, इस बात को याद रखना। बट बोर्ड एग्जाम वाले थोड़े लीनियंट होते हैं, उनको कैसे पटाया जाए, कैसे उन्हें इंप्रेस किया जाए, क्योंकि वो बहुत ईजिली मान जाते हैं, बहुत ईजिली वो सेट हो जाते हैं। वो कैसे किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल, मैं सुधा बिना बत्रा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, को बहुत फायदा होगा। देखो क्या क्या हमने टिप्स को ध्यान में रखना है कि टीचर को इंप्रेस कर दे, यानी जो एग्जामिनर पेपर चेक करने बैठा ना वो खुश होकर पेपर चेक करे। उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, वो क्या होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि तो बेस्ट हैंड राइटिंग टेक्निक कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंटेशन ट्रिक्स, कि हमारे आंसर ना अलग से चमक के दिखे, अलग से बढ़िया दिखे, तो किस तरह से हमने प्रेजेंट करने की वो स्टैंड आउट करें। कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं और हमें जो नहीं करने चाहिए पेपर लिखते वक्त। कई बार हमें इतनी नॉलेज होती है बट हम क्योंकि सही से नहीं लिखते चीज़ें तो वो खराब हो जाते हैं। तो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं वो भी नहीं करनी, और इंप्रेस कैसे करना है, बोनस टिप्स, ये सब के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले आता है क्यों, आखिर हम क्यों कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग से क्या फर्क पड़ता है, आप खुद सोच के देखो। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है तो आपको टीचर को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपका आंसर। जब मैं किसी स्टूडेंट का पेपर चेक करता हूँ और उसका देखता हूँ ना, यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख रहा है। और जब मैं देखूंगा, मैं कैसे देखूंगा, अच्छा इसका मतलब ये है, ये लिख रहा है। मैं इतने ध्यान से चेक करता हूँ फिर वो पेपर कि उसमें मिस्टेक्स निकलती हैं। और अगर किसी स्टूडेंट का ऐसे होता है ना, उसने बढ़िया फ्लो में लिख रखा है, उसको चेक करना बहुत आसान है, हाँ चल ठीक है इसके इतने मार्क्स, ये एक्चुअल में होता है। तुम्हें लगता होगा नहीं बोर्ड एग्जाम में ऐसा थोड़ी होता है बेटा, वो ना 100 पेपर दिन के चेक करने हैं, एक्चुअल में 100 नहीं होता। दिन के 25 30 40 पेपर्स होते हैं जो उन्हें चेक करने होते हैं। हर पेपर के उन्हें 25 30 35 रुपीज़ के आसपास मिलते हैं। हो सकता है अब हर साल बढ़ जाता है तो 40 रुपीज़ के आसपास होगा जो उनको एक पेपर चेक करने का मिलता है। सोचो उन्होंने पूरा चेक करना है। अब जितना अच्छा तुम लिखोगे उतना जल्दी उसका पेपर चेक होगा और वो उतना ज़्यादा खुशी खुशी चेक करके तुम्हें नंबर देगा। अगर हैंड राइटिंग तुम्हारी अच्छी है तो उसको पेपर चेक करने में आसान होगा, फास्ट चेक होगा, गलतियां कम निकाल पाएगा और ज़्यादा नंबर देगा। ये एक्चुअल में होता है, तुम्हें नहीं लगता था बट ये एक्चुअल में होता है। तो अच्छी राइटिंग से अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका कंटेंट बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही भी लिख रहे हो पर आपकी राइटिंग पुअर है, मैसी, आप बहुत सारे उसके अंदर गलतियां कर रहे हो, कचरा भर रहे हो, कुछ भी आप लिख रहे हो, ये लिखा फिर काट दिया, फिर आगे लिखा, फिर काट दिया, फिर आगे लिखा, बेटा नंबर कटेंगे, फैक्ट है। तो अपने आप को ट्रेन कर लो, आंसर लिखने से पहले सोच लो मुझे ये लिखना है और मैं कोशिश करूंगा गलतियां ना हो, फिर सबसे सही हो जाएगा, फिर बढ़िया लिख पाओगे आप। देखो हैंड राइटिंग टिप्स, कैसे हम अपनी हैंड राइटिंग्स को बढ़िया कर सकते हैं, क्या क्या मतलब। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत ज़्यादा स्टाइल में लिखो, आप एकदम से चमकता हुआ दिखे, अरे ऐसे ये बनाया ऐसे भी बनाया, नहीं। वो हैंड राइटिंग बनना है। हैंड राइटिंग का मतलब होता है कि तुम स्पेसिंग वगैरह की बात करें, जैसे कि एक तो आपका ना जो लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और कंसिस्टेंट साइज का होना चाहिए। मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, इनको देखो। देखो आई फॉलो, फॉलो बड़ा आ गया, लाइन के भी बाहर जा चुका है। फिर ये एकदम टाइट सा लिख दिया, ये छोटा लिख दिया। फिर देखो स्पेस कितना सारा दे दिया, इसमें देखो स्पेस कितना था, इसमें स्पेस कितना है, इसमें कितना है, इधर है नहीं, इधर थोड़ा सा। उसके बाद ये एच फिर ऊपर चला गया, फिर ये ठीक है, फिर ये गैप देखो, ये बीच में कंसिस्टेंट गैप देखो, बीच में गैप कम, फिर छोटा लिख दिया। अब देखो कंसिस्टेंसी नहीं रही ना, कोई वर्ड छोटा कोई बड़ा, कोई गैप ज़्यादा कुछ कम। अब ये वाला देखो, ये सारी की सारी पूरी लाइन है, ये कंसिस्टेंसी में लिखी है। इसमें सब जितने भी वर्ड्स है एक तो लाइन में है, इनके बीच में स्पेसिंग सही है, तो ये पढ़ने में ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है। तो यही चीज़ें मैटर करती हैं। आप प्रॉपर स्पेसिंग देखोगे, आप नॉर्मल साइज का लिखोगे और ओवर राइटिंग नहीं करनी। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर क्या हुआ, विल के ऊपर ओवर राइट किया हुआ, बी पे करा हुआ और यूजफुल काट के दोबारा लिखा हुआ। और आप एक बार ये लाइन पढ़ो, आई थिंक दिस ट्रिक विल बी वेरी यूजफुल। अब देखो यहाँ पर मैंने ओवर राइटिंग नहीं करी, मैं चाहूँ तो कहीं ना कहीं कर सकता था ना। मैंने उसको जस्ट एक लाइन से कट करा, देख रहे हो ये लाइन, और फिर अगला वर्ड लिख दिया। ये काफ़ी प्रेजेंटेबल लग रहा है, ये पढ़ने में डिसेंट लग रहा है, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट जो ऊपर आप ये सब कर रहे हो ना, ये वाली चीज़ें, इनके मार्क्स कटेंगे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और प्रो टिप,
जो इंपॉर्टेंट बात है उसे ध्यान रखना, धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करना है। कोई भी आंसर एकदम से जल्दी जल्दी नहीं लिखना, आराम से लिखना स्टार्ट करें, उसको धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ाओगे और फिर एक क्लैरिटी रखते हुए, क्लैरिटी मतलब साफ साफ करते करते क्लैरिटी मेंटेन करते हुए उस पूरे आंसर को लिखोगे। ये चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है यार। अब आता है प्रेजेंटेशन टिप्स कि आपके आंसर अलग से चमक के दिखे, उसके लिए क्या करना है। अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को। अब ना देखो, दो चीज़ें देखना, एक तो तुम देखो ये वाला, ये अंडरलाइनिंग, और एक देखो ये अंडरलाइनिंग, कौन सी बेटर लग रही है, कौन सा अच्छा लग रहा है। हम अंडरलाइन करते होते हैं पेपर में हमेशा हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को, उसका करने का क्या मतलब होता है वो बताता हूँ। देखो ये हेडिंग जो ये वाला लिखा है ना, ये बढ़िया लग रहा है, और ये लग रहा है ऐसे ना बहुत ज़्यादा मैसी, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया। तो किस तरह अंडरलाइन करना है, इस तरह, ताकि प्रेजेंटेबल लगे, पूरी लाइन नहीं भरनी। इससे क्या होता है, की पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। अब आपने जब स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपका ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा होगा, एक तो इधर जा रहा होगा, हा हा लिखा हुआ है जो मैंने, अब देखो ये जा रहा होगा डोंट पे जा रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो ये अंडरलाइन करने से क्या होता है, वो पढ़ रहा है, वो देखिए अरे मेन पॉइंट यही है, वो पूरा पढ़ेगा ही नहीं, टीचर पूरा पढ़ेगा ही नहीं, वो देखा मेन मेन पॉइंट, हाँ इसने मेन पॉइंट यहाँ हाईलाइट कर दिया, यहाँ हाईलाइट कर दिया, यहाँ कर दिया, और हो गया। ये हर सब्जेक्ट में काम करता है, स्पेशली लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में ज़्यादा काम करता है। और जितने भी फिजिकल एजुकेशन हो गया आपका, म्यूजिक का पेपर हो गया, फाइन आर्ट्स यानी पेंटिंग का हो गया, इंग्लिश, हिंदी, इन सब में तो काम करता है फ्लॉलेसली। बाकी सब्जेक्ट्स में भी करता है। मतलब अगर साइंस का कोई क्वेश्चन है और उसने पूछ लिया, सपोज ग्रेविटी से रिलेटेड पूछा, आपको नहीं पता उसका एग्जैक्ट आंसर, बट आप एक फ्लो में आंसर सोचो और फ्लो में लिखो ग्रेविटी के बारे में, तो वो क्या होगा, उसको लगेगा इसने प्रेजेंटेबल है, उसने साफ साफ लिखा है, वो मार्क्स दे देंगे आपको। ये होता है एक्चुअल में। तो देखो, एक क्लीन आंसर लिखो, क्लीन स्ट्रक्चर फॉलो करो, इंट्रो से स्टार्ट करो, कोई भी क्वेश्चन लिखना है स्टार्ट करो बढ़िया, मेन कंटेंट को पॉइंट्स में लिखो, और लॉन्ग पैराग्राफ्स में नहीं लिखने। यू डोंट नीड टू राइट इन लॉन्ग पैराग्राफ्स। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले लिखो गिवन क्या है, फिर लिखो फॉर्मूला क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखो, हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, स्पेसिफिकली हर एक स्टेप के मार्क्स हैं। मतलब अगर आपने एक स्टेप लिखा, आपको लगता है यार अगला हो सकता है नीड ना हो, बट अगर आप लिखो, बोर्ड एग्जाम में हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे आपको। और जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है उसको बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालने से क्या होगा, उसका हाईलाइट हो जाएगा, उसका ध्यान जाएगा, हाँ ये आंसर लिखा, ये बन रहा है। अरे प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। मैं स्कूल की बात करूं तो मैंने भी चीज़ें एक टाइम के बाद सीखी, मेरे को भी नहीं लगता था ऐसे होगा। जब मेरे को रियलाइज़ करा ना, मैंने बच्चों के पेपर देखता था दोस्तों कि यार उसने इतना साफ लिख रखा है, मैंने सेम लिखा हुआ, मैंने छोटे 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 अक्षर लिख रखे हैं, वो लिख रहे हैं प्रॉपर मेंटेन करके, बढ़िया बढ़िया। तो मैंने वहाँ से अपने प्रेजेंटेशन स्किल पे काम किया, और वहाँ से मुझे इतना बेनिफिट मिला कि कई सब्जेक्ट्स में, कई टॉपिक्स में, आगे कॉलेज लाइफ में भी मैं कम पढ़ के जाता और टॉप भी हो जाता था सब्जेक्ट्स में, बिकॉज मैं वो लिखने की ट्रिक समझ चुका था। ठीक है, अगली चीज़, जितने भी डायग्राम्स हो उनको प्रॉपरली ड्रॉ करोगे, फिगर हो, ग्राफ हो, सर्किट डायग्राम हो, रिएक्शंस हो, कुछ भी, उनको प्रॉपर मेंशन करोगे। जिन क्वेश्चंस में रिएक्शंस होती हैं उसके एक्सप्लेनेशन लिख दो कि वो रिएक्शन कहाँ से आई, किसी में एक्सप्लेनेशन पूछा है तो रिएक्शन भी दे दो। प्रेजेंटेशन इतनी तगड़ी कर दो कि वो गलती कर ही ना पाए। नीट एंड क्लीन लिखना है, लेबल करना है, सारी जितनी भी चीज़ें उनको लेबल करो, डायग्राम्स की हर एक चीज़ को, और हेडिंग्स को अंडरलाइन करो। किस तरह, जैसे तुमने केमिस्ट्री की बात करें, राइमन टाइमन रिएक्शन लिखनी है, तो आपने राइमन टाइमन रिएक्शन को लिख के उसको इस तरह से अंडरलाइन कर दो, और उसके बाद रिएक्शन दो। उससे क्या होगा, उसको लगे हाँ यार इसने हाईलाइट करा, उसका ध्यान ही वहीं जाएगा। आपने 100 चीज़ें गलत लिख रही हैं, उसका ध्यान इस चीज़ पर गया और हो गया। ठीक है, प्रॉपर स्पेस छोड़ो दोनों आंसर्स के बीच में, जैसे कि 2-3 लाइन का ना मिनिमम गैप है जो आपको देना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो बीच में गैप अच्छा दिखे, और दूसरा अगर सपोज आपको एकदम से याद आता है यार मुझे इसमें और लाइन ऐड करनी है, तो आपके पास स्पेस है, अब आप वो अपनी चीज़ बची हुई लिख सकते हो। कई बार बाद में आ जाते हैं यार मैंने इसमें ये चीज़ तो मिस कर दी, तो मैं अब ऐड कर देता हूँ। तो इसलिए 2-3 लाइन का स्पेस हमेशा छोड़ा करो। अब हमेशा ब्लू पेन यूज़ करोगे आंसर्स के लिए, और अंडरलाइनिंग के लिए ब्लैक पेन यूज़ करोगे। हाईलाइटिंग कर सकते हो ब्लैक से, और बॉक्स बना सकते हो ब्लैक से। ज़्यादा ब्लैक को भी यूज़ नहीं करना, मेन मेन जगह करना है। पेंसिल यूज़ करोगे ड्राइंग के लिए, कई बार क्या करते हैं पेन से कर दिया, यार देखो गलत नहीं है, पेन से हो गया, स्कूल टीचर कहेगा ठीक है माफ़ कर दिया, बट बोर्ड वाला टीचर कहेगा यार इसने बढ़िया तो करा नहीं, मार्क्स काट लेता हूँ, उसको बहाना चाहिए। और कभी भी ग्रीन और रेड पेन यूज़ नहीं करने अनटिल अनलेस इट्स स्पेसिफाइड, और कभी स्पेसिफाइड नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो देखो, पूरी वीडियो का निचोड़ यही है कि एग्जामिनर की जॉब आसान कर दो, एग्जामिनर का काम कम करना पड़ेगा, जितना कम काम करेगा वो उतना खुश होकर तुम्हें मार्क्स देगा। और इन ट्रिक से लिटरली मैंने 10-15 मार्क्स तो मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मैंने टॉप कर रखा है यार। एक डिग्री होती है जो टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड होता है, और हमें बताते हैं किस तरह पढ़ाना होता है, और सब कुछ पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स आते होते हैं।
अब उसमें क्या होता है कि बना बना के चीज़ें लिखनी होती हैं, 8 पेज लिख कर आने का आंसर के। तो कैसे लगता है मार्क्स आए होंगे? टॉप करा मैंने। कैसे करा? मैं उस चीज़ को प्रेजेंटेबल तरीके, इतने पॉइंट्स बना बना के हाईलाइट कर करके लिखता, तभी तो आंसर इतने सही लिखे और इतना बढ़िया रिजल्ट आया। अदरवाइज क्या रिजल्ट आता? पास होता सिर्फ। तो यही सब चीज़ें हैं और सरप्राइजिंगली बहुत काम करती हैं। एज अ टीचर बता रहा हूँ, टीचर के इनसाइडर सीक्रेट्स बता रहा हूँ, हर टीचर यही करता है। अगर टीचर का जॉब आसान कर दिया तुमने, वो खुश हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा तब काम करते हैं जब ना स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। बोर्ड एग्जाम में उसको इतने सारे पेपर चेक करने हैं, वो उसको हर उसके पैसे मिलने हैं। अब सोच के देखो, उसको पैसे मिलने हैं उस चीज़ के, वो चाहेगा ना यार मैं जल्दी ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ, ज़्यादा चेकिंग कर पाऊँ। यही सारी गेम है। जो इस चीज़ को समझ गया वो सीख गया। आपको सारी चीजें आती है नहीं आती, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप किस तरह लिख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से चमका कर आ जाओ, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, कटिंग ना करो, बढ़िया बढ़िया आंसर लिख दो। चाहे आप गलत लिख रहे हो, मार्क्स देगा, वो देगा, उसको लगे यार इसने साफ लिखे, कुछ तो दे देता हूँ, कुछ तो रिलेटेबल लिखे, साफ। पढ़ना भी नहीं पड़ेगा उसे, आप कराओ कचरा, देखो उसका मार्क्स। आपको सब आता हो बट आप कचरा में लिख कर आ रहे हो, आपके कभी फुल मार्क्स नहीं आएंगे। फुल क्या, 70 भी टच नहीं होंगे 80 में से, 70 में से 60 आएंगे फिर आपके। तो आप इनसे 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो, करे हुए हैं। दिस ट्रिक वर्क्स 1000%। तो इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना। ये मैंने जो बैकग्राउंड लगाया है, कमेंट करके बताना कि कैसा है। ये जो पेज वाला बैकग्राउंड है ना, मैं सोच रहा हूँ इसको आगे भी फॉलो करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस पर लिखने में बहुत मजा आया। तो ठीक है, इन सब चीज़ों को फॉलो करना एग्जाम देते हुए, और गारंटी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके अपना ओपिनियन भी बता सकते हो। और पढ़ लो अच्छे से, पढ़ोगे तभी कुछ लिख पाओगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।